लोकी का खुद को सेक्रीफाइस करके टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय करना और ही हू रिमेन्स की पोजीशन ले लेना, थॉर का डेडपूल की डेड बॉडी को पकड़कर रोना, डेडपूल एंड वुल्वरीन में टोबी के स्पाइडरमैन की पिज्जा वाली शॉप को दिखाया जाना और सेम डीपी एंड वुल्वी में सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का होना फीचरिंग डॉक्टर डूम। ये सब कुछ आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीजें किस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी और कब सेंस बनाएंगी, तो इस सवाल का जवाब है कि ये सारा रायता मार्वल ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए फैलाया है। हेलो गाइस, मैं हूं हिमांशु एंड मार्वल ने अपनी इन्फिनिटी सागा में एंड गेम तक पहुंचते पहुंचते 23 मूवीज बना डाली। ये सारी मूवीज की जो स्टोरीज थी ये चारों तरफ से आई और एंड गेम में आकर कनेक्ट हो गई, जिसकी वजह से एंड गेम इतनी सक्सेसफुल और इतनी ज्यादा हाइप्ड मूवी थी, क्योंकि 23 अलग अलग मूवीज की स्टोरी लाइंस जाकर एंड गेम में कनेक्ट हुई थी और कंक्लूड हुई थी। सेम यही पैटर्न मार्वल फिर से सीक्रेट वॉर्स के साथ रिपीट करना चाह रहा है। हालांकि मल्टीवर्स सागा की अभी तक मार्वल की जो मूवीज आई हैं वो स्टोरी वाइज भी एंड वैसे भी मतलब कुछ खास नहीं थी। मतलब यार ये देखो, इसका सीक्रेट वॉर से क्या कनेक्शन? थैनोस अगर इसको स्नैप करेगा ना तो भाई फुल सपोर्ट। लेकिन खैर अब मार्वल ने देर से ही सही बट ये चीज रियलाइज कर ली है कि उसने रिसेंट में काफी सारी गलतियां करी हैं, क्रिंज कॉमेडी और दुनिया भर की मतलब फालतू बकवास डालकर उसने व्यूअर्स को कहीं ना कहीं खो दिया है, फैंस को भी थोड़ा बहुत खोया है। बट डेडपूल एंड वुल्वरीन से वापस से मार्वल की हाइप अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन में बहुत सारे कैमियोज एंड ऐसे ईस्टर एग्स होने वाले हैं जो डायरेक्टली एवेंजर्स 5 से तो नहीं बट हाँ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से बिल्कुल मतलब डायरेक्टली कवर करेंगे और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि एंड्रू एंड टोबी के स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए ही आए थे, केवल उसी मूवी के लिए आए थे, देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज मार्वल में अभी एक नई डिटेल निकल कर आई है। अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन का एक कुछ सेकंड्स की नई क्लिप निकल कर आई है जिसमें हमें कुछ एक और नई चीजें देखने को मिली है। डेडपूल एंड वुल्वरीन की नई आईमैक्स फुटेज में डेडपूल और वुल्वरीन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं एंड जो डिटेल है, जो अमेजिंग डिटेल है वो यहाँ इस खिड़की पर है। इसे मैं फ्लिप कर देता हूं तो ये देखो, ये है जोस रेस्टोरेंट। अब अगर आपको याद हो तो टोबी का स्पाइडरमैन भी जोस पिज्जा में ही काम करता था, यानी डेडपूल एंड वुल्वरीन में सीधे सीधे टोबी के स्पाइडरमैन को लेकर रेफरेंस दिया गया है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी मतलब देखी हैं तो उसमें से मैंने एक में बताया था कि ह्यू जैकमैन ने मार्वल ने सीधे सीधे मार्वल के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी आएंगे जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ये भी सीक्रेट वॉर्स में होंगे, क्योंकि वो इनसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं और इनके साथ साथ विलन से फाइट लेना चाहते हैं। तो यहां पर हमें टोबी मैगवायर का सीधा सीधा रेफरेंस मिल चुका है और ये यूं ही नहीं है, ये एक्चुअल में एक इशारा है कि सीक्रेट वॉर्स में हमारे क्लासिक एवेंजर्स वापस आएंगे, इंक्लूडिंग आयरन मैन। आई होप इस डिटेल से कह सकते हैं कि हाँ, टोबी का स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में कंफर्म हो गया है। आरडीजे का देखते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक सिंपल सा ईस्टर एग है, इसे मैं सीक्रेट वॉर से जोड़कर क्यों देख रहा हूं, तो भाई वो इसलिए क्योंकि टीजर के एंड में सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स भी दिखाई गई है। मतलब कॉमिक्स की एक एक्चुअल फिजिकल कॉपी भी डेडपूल के बगल में पड़ी हुई दिखाई गई थी जिसमें डॉक्टर डूम था और डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का मेन विलेन है। फैंटास्टिक फोर आनी है अगले साल, गैलेक्टस ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। डॉक्टर डूम में भी हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में आए जो कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलेन बने, या हो सकता है गैलेक्टस और डॉक्टर डूम टीम अप कर जाए, वो तो आगे मूवी में पता चलेगा। बट इस कॉमिक की वजह से मैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन रेफरेंस को सीक्रेट वॉर्स से जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि ये सारी डिटेल्स यूं ही नहीं दिखाई जाती। अब आ जाते हैं थॉर पर। तो भाई अब मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो तो थॉर 5 पर एंड थॉर पर ही डेडिकेटेड थी, फिर भी मतलब मैं ऑलमोस्ट 10-12 बार बता चुका हूं, फिर से एक बार बोल देता हूं जिन्हें नहीं पता कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में थॉर का एक्चुअल कैमियो है जिसकी फुटेज सिनेमा कॉन में दिखाई गई थी। उसमें थॉर डेडपूल की बॉडी को मतलब उसकी डेड बॉडी को पकड़कर रो रहा था। दैट मींस डेडपूल को किसी बड़े सुपर विलन ने मार दिया है, ऐसा मारा कि भाई वो अपनी हीलिंग पावर होने के बाद भी हील नहीं कर पाया। सो अगर थॉर का ये कैमियो डीपी एंड वुल्वी के फाइनल कट में भी रहा, इफ मार्वल ने इसे डिलीट नहीं किया, जो कि उसे कतई नहीं करना चाहिए, तो फिर ये भी एक बहुत बड़े सुपर विलन को लेकर सेटअप हो सकता है, स्पेशली गैलेक्टस और डॉक्टर डूम, क्योंकि अगेन इन्हें काफी ज्यादा टीज किया जा रहा है और गैलेक्टस के अभी रिसेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और कैंग तो आउट ऑफ द पिक्चर है ही, तो कोई तो बड़ा विलन चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो है डॉक्टर डूम के। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंड में कैसेंड्रा नोवा का जो भी हो मतलब वो मर ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उसके बाद सीक्रेट वॉर्स के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सुपर विलन सेटअप किया जाएगा जो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ये सीक्रेट वॉर्स तक जाने वाले रास्ते के
बीच में पड़ने वाली है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है। इसीलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने से पहले आप कौन कौन सी मूवी देख लो, ताकि इसमें एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। एक थ्योरी अभी ये भी आई थी, हालांकि इस पर मेरा पहले ज्यादा ध्यान तो नहीं गया था, आई डोंट नो क्यों नहीं गया था, बट ये थ्योरी ऐसी कि भाई अगर ये धोखे से भी सच हो गई तो आपकी हाइप सीक्रेट वॉर्स को लेकर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के लेवल तक बढ़ जाएगी। थ्योरी ये है कि ये जो स्लिंग रिंग पोर्टल वाला सीन है, इसमें डीपी एंड वुल्वी और कहीं नहीं, ना एंड गेम के बैटल में, ना एज ऑफ अल्ट्रॉन के बैटल में, बल्कि सीक्रेट वॉर्स के बैटल में जंप मार रहे हैं। यानी पोर्टल के दूसरी तरफ सीक्रेट वॉर्स का बैटल चल रहा है। अब बैटल दिखाया जाए, हो सकता है हमें कुछ पुराने एवेंजर्स दिखा दिए जाए, कुछ ऐसी थीम दिखा दी जाए। मतलब सोच कर देखो, ये लोग जंप मार रहे हैं और पोर्टल के उस साइड जाते ही हमें आयरन मैन तो ना दिखाया जाए, लेकिन उसके रिपर्सल का एक चू वाला साउंड आ जाए, भाई मजा आ जाएगा। या फिर हो सकता है हमें तीनों स्पाइडरमैन और टॉम हार्डी का वेनम दिखा दिया जाए। मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई सीक्रेट वॉर्स की हाइप बढ़ाने का मतलब मेरे हिसाब से तो ये दी बेस्ट तरीका है मार्वल के लिए। मार्वल इसके थ्रू मास्टर स्ट्रोक लगा सकता है। और देखो, थ्योरीज अपनी जगह है, बट इस मूवी में, इस पर्टिकुलर मूवी में बहुत सारी डिफरेंट एंड अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि खुद डायरेक्टर शॉन लेवी ने ये बोला है। पहले तो आप ये जानते हो कि मतलब डेडपूल 1 और 2 से डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी एकदम ही अलग डायरेक्शन में चली गई है। वो इसका सीक्वल तो लग ही नहीं रही है, ना ही सीक्वल है। डायरेक्टर शॉन लेवी ने ये खुद बोला कि पहले डेडपूल की एक नॉर्मल सीक्वल होने वाली थी, बट जैसे ही ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के रिटर्न के लिए माने, जैसे ही उन्होंने रैन रेनॉल्ड्स को कॉल किया, ठीक उसी पल से चीजें बदलने लगी और होते होते एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजों से भरी हुई मूवी तैयार हो गई। अब आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स है, इसमें एक प्लेनेट था जिसका नाम था द बैटल वर्ल्ड, जिसमें मल्टीवर्स के सबसे बड़े सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स अपनी अपनी टेरिटरी, अपने अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए फाइट करते थे। और ये सब कुछ डॉक्टर डूम के रूल के अंदर आता था। यानी डॉक्टर डूम एक तरह से इन सभी पर राज करता था। ये इस कॉमिक्स का सीन था। और अब क्योंकि टीजर के बाद ट्रेलर में हमें दी वॉइड दिखा दिया गया है, प्लस इसके साथ ही साथ बहुत सारे सुपर हीरोज तो नहीं, लेकिन सुपर विलन्स दिखा दिए गए हैं, काफी सारे एक्समैन सुपर विलन्स दिखा दिए गए हैं, तो काफी हद तक चीजें कॉमिक्स से मैच कर रही हैं। तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कॉमिक्स का जो बैटल वर्ल्ड था वो मूवी वाले वर्जन में दी वॉइड ही होगा। यानी दी वॉइड ही होगा जहां डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ साथ सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल होगा। और क्योंकि अभी थॉर के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने वैनिटी फेयर को दिए गए इंटरव्यू में थॉर 5 को लेकर इनडायरेक्टली कंफर्मेशन दे दी है, तो थॉर का रिटर्न तो कंफर्म है। अब अगेन ये चीज मुझे नहीं पता कि ये रिटर्न जो होगा थॉर की जो अगली मूवी आएगी, सोलो मूवी, वो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी या पहले। अगर पहले वाले पैटर्न को देखें तो जैसे लव एंड थंडर एंड गेम के बाद आई थी, उस हिसाब से थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स के बाद आनी चाहिए। बट हो सकता है वो एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स के बीच में आ जाए। और पुराने एक्समैन कैमियोज तो होने ही है। और ये भी मैं मतलब फालतू में नहीं बोल रहा हूँ, जानते हो मतलब फालतू क्यों ही बोलूंगा। अभी हैले बेरी ने इंस्टा पर एक पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने अपनी वो वाली हेयर स्टाइल मतलब रखी हुई है जो उन्होंने पुरानी एक्समैन मूवीज में स्टॉर्म का रोल करते टाइम मतलब रखी हुई थी। एंड हाँ, नीचे उन्होंने लिखा है पेशेंस टेक्स प्रैक्टिस ऐसे करके। तो सीधा सीधा यार ये मतलब एक तरह से कंफर्मेशन है कि वो वापस आ रही हैं, काफी टाइम बाद वो वापस आ रही हैं। पेशेंस रखो एंड हेयर स्टाइल। सो गाइज, अब आप मुझे बताओ कि आप एवेंजर या किस कैरेक्टर का रिटर्न डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखना चाहते हो। प्लस अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, सुनो मैंने याद दिला दिया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी न्यूज एंड अपडेट्स आ ही रही है, वीडियो उन पर भी मतलब आने ही वाली है। सो चैनल को सब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर जरूर से डाल लेना। बी सेफ गाइज, मजे करते रहो। मैं हिमांशु, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।